शानदार, जानदार, शानदार। दादा साहेब टिचकुले अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग का आज 665वां दिन है और आज हमने 24 मार्च 2022 में प्रवेश किया है। और आज हम हमारे आदरणीय विठल दादा राजपूत, इनसे हमारे चक्र ध्यान के ऊपर हमारा वर्ग है, उनके मार्गदर्शन हम सुनेंगे। हमारे आदरणीय विठल दादा राजपूत, इनका परिचय हमारे आदरणीय अर्पिता ताई रावेरकर करेंगे, ऐसे हम उनसे विनंती करते हैं। और हरिओम, सबको हरिओम। आज हमारे बीच आदरणीय विठल सर राजपूत है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें उनका सहवास मिला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज विठल सर राजपूत हमें क्या बताने वाले हैं। तो विठल सर राजपूत हमें बताएंगे, जैसे हमें पता है योग की परिभाषा क्या है। योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो ये चित्त की वृत्तियां मतलब मन में आने वाले जो विचार है, इनका निरोध हम कैसे कर सकते हैं। आज हमें चक्र ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा हम ये सीखेंगे कि हम अपने मन में उतरने वाले जो अलग अलग तरह के विचार हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के लिए आज हमारे बीच आदरणीय विठल सर राजपूत हमें चक्र ध्यान के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आज हमें बताएंगे कि अपनी कुंडलिनी को कैसे जागृत करना है। हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक जितने भी चक्र है, उन सबको एक्टिवेट कैसे करना है, इसका बहुत ही सुंदर ज्ञान आज हमारे आदरणीय विठल सर राजपूत देने वाले हैं। तो आदरणीय विठल सर राजपूत जो है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि ये रिटायर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्टेक्स है फ्रॉम मुंबई डिपार्टमेंट। और आदरणीय सर एक सिद्ध योगी साधक है और रेकी के ग्रैंड मास्टर भी है। मेडिटेशन मास्टर तो है ही, जो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। सबकी कुंडलिनी आज जागृत होने ही वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सर ने एक ऑफलाइन कक्षा ली थी, उसमें बहुत लोगों की कुंडलिनी जागृत हुई थी, बहुत लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए थे। तो मुझे आशा है कि आज भी जब हम विठल सर राजपूत के साथ अपना योग साधना करेंगे, तो हमारा भी आज बहुत बहुत अच्छे से कुंडलिनी जागृत होगी। और साथ ही विठल सर राजपूत जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, साथ में पंचतत्व चिकित्सा थेरेपिस्ट है और स्वर विज्ञान थेरेपिस्ट है। तो इसी के साथ आज हम विठल सर राजपूत जी से निवेदन करेंगे। और इसी के साथ विठल सर राजपूत एक बहुत 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 अच्छे इंसान भी है। उनका ओरा इतना तेज है, उनका ओरा इतना दूर तक फैला हुआ है कि जब उनके साथ हम योग करते हैं तो अपने आप ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। मैं 1 या 2 बार ही उनसे मिली हूँ, लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ हिम। बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से वे हमें आज मेडिटेशन चक्र ध्यान करना सिखाएंगे। तो विठल सर राजपूत को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन और इस कक्षा में सर का स्वागत है। ओम हरिओम सभी को ओम। ओम। अपने आसन को सभी व्यवस्थित कर लीजिए, सीधा बैठिए। आप सभी का बहुत ही प्रेम से हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ जितने भी जिज्ञासु जुड़े हैं, जो मुमुक्ष है, जिज्ञासु है, परमात्मा को पाने के इच्छुक है, अंतरात्मा को दर्शन करना चाहते हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब का बहुत ही प्रेम से हार्दिक 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 स्वागत। हम गुरु वंदना करेंगे और शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। मनुष्य जीवन
दुर्लभ है, उसमें पूरा समय सांसारिक बातों में बीत जाता है। हम सबने जो चश्मा पहना है, दृष्टिकोण हमारा है, वो संसारमुखी है। जो कुछ हमारे सामने है उसको हम सत्य मानते हैं। जैसे कि हमारा शरीर दिखता है, जो दिखता है प्रमाण, प्रमाण विपर्य हुआ, निद्रा स्मृति, चित्त के जो प्रकार है, इस तरह से जो आंखों से दिखता है उसको हम सत्य मानते हैं। तो संसार आपके सामने है, उसको आप देख रहे हैं, जिस चश्मे से देख रहे हो वो चश्मा झूठा है, असत्य है, क्षण भंगुर है, मिथ्या है। क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अंदर दिव्य चक्र है, हमारे 4 शरीर है। स्थूल शरीर जो आंखों से दिखता है, सूक्ष्म शरीर वह है जो प्राण का बना हुआ है, जिससे हमारा शरीर चलता है। तीसरा शरीर है कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, और ये कारण शरीर ही हमें हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमान कर्म को रिकॉर्ड करके हमें वैसे भुगतने के लिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में लाता है। चौथा शरीर है महाकारण शरीर, जो स्वयं शिव का है, हम सभी के अंदर परमात्मा का निवास है। सहस्रार चक्र मोक्ष धाम है, कैवल्य धाम है, जिसको पाने के लिए हम सूत्र पढ़ते हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। जीवन का मुख्य लक्ष्य है स्वयं को जानना, मैं कौन हूं। इस मैं कौन हूं की यात्रा में भटक रहे सभी लोग कि मुझे खुशी चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मैं कौन हूं का पता नहीं चलता है। मैं कौन हूं इसका पता तभी चलेगा जब आपका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और जैसे चित्त और मन शुद्ध होते हैं तो जो मैल है हट जाता है। आत्मा के ऊपर परतों के ऊपर परते हैं, परतों के ऊपर परते, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, करोड़ों जन्म, कई कई जन्मों के कर्मों का परते के ऊपर पड़ते हैं। अब जब तक ये आवरण है तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, आत्मा दर्शन नहीं होते। आप सब भगवान को दर्शन पाने के इच्छुक है क्योंकि आप जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं मैं कौन हूं। आप मुमुक्षु है, आप इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं कि भगवान के दर्शन हो, आत्मा के दर्शन। और ये संभव है चित्तवृत्ति निरोध, चित्त का निरोध करके जो मन सतत संसार मुखी है उसको रोक कर जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान के द्वारा एक एक कर्म हमारे कटते हैं, कटते हैं, कटते। दीर्घकालीन अभ्यास है। आप कहेंगे कि मैं खाली योग प्राणायाम करूंगा अपने शरीर के लिए, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ अपने स्वयं आत्मा के लिए कीजिए। शरीर का तो बहुत हो चुका है, बहुत सारे व्यायाम के, बहुत सारे शरीर को स्ट्रॉन्ग किया है, मसल स्ट्रॉन्ग किए हैं, रोग मुक्त हो गए, लेकिन आगे क्या जाएगा? तो मिट्टी में एक दिन संसार भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो आगे क्या करना है हमें? सोचिए, जरा सोचिए कि मेरा जीवन क्यों है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं किसको प्राप्त करना चाहता हूँ। ये दुर्लभ जो मनुष्य जीवन मिला है वो मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए ध्यान कीजिए, ध्यान करके अपने आप को जाने, अपने चक्रों को शुद्ध करें, अपने पंच तत्वों को शुद्ध करें। और आप बोलेंगे कि मैं एक दिन ध्यान करूंगा, 2 दिन नहीं करूंगा, फिर 8 दिन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि अर्जुन जब कहता है कि भाई मन तो बहुत चंचल है, हट्टी दांडगे त्याला मी कसे कंट्रोल मध्ये करू शकतो मनाला, हे असंभव आहे असं म्हणतो कृष्णाला। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अभ्यासम वैराग्य, अभ्यास से वैराग्य आता है। और रोज रोज आप ध्यान करेंगे, आदत लगाएंगे रोज, तो वैराग्य की प्राप्ति होगी।
देखिए पतंजलि सूत्र में भी कहता है कि वैराग्य प्राप्त होने के बाद ही हमारा जो चश्मा है संसार मुक्ति, संसार को सत्य देखने का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आप आत्मा का दृष्टा तथा दुष्टा, दुष्टा कौन है? आत्मा है। तो इस आत्मा का चश्मा पहनेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप जगत को आत्मा की दृष्टि से देखेंगे। सब कुछ प्रकाशमय है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको ये प्राप्त करनी है आज के ध्यान शुरू करने से पहले कि चित्त क्या है। हमारे चित्त में अनेक अनेक जन्मों के वासनाओं के संस्कार हैं, आदतों के संस्कार हैं, और उसका पूरा जो जाल है वो चित्त है। और चित्त से जो तरंग आती है वो मन है। चित्त की तरंग मन है, मन के रूप में, प्रकाश के रूप में तरंग आती है, वो हमारा मन है। तो ये तरंग ही हमें कर्म करने पर मजबूर करती है। जब तक ये मन रहेगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। मन को आत्मा में विलीन करना है। जो मन बहिर्मुखी है, बाहर संसार में कुछ ढूंढ रहा है, उसको शांति नहीं है, अस्वस्थ है, बेचैन है, चिंता से रहित, चिंता युक्त है, इस मन को शांत कब कब होगा? ये मन पता है सभी, जब वो आत्मा में विलीन होगा, आपको स्वयं के दर्शन हो। क्योंकि चिति शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, रेकी शक्ति क्या है? माता भगवती है। ये शिव की शिवा है। इसने सबसे पहले प्राण बनाया, प्राण से पंच तत्व बने, पंच तत्व से अनेक तत्व बने, सभी सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सभी देवी देवता बने, सभी ऋषि मुनि बने हैं, और इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता गया। तो माता ने चित्त के रूप में चित्ती को स्वयं धारण किया है। चित्ती ही चित्त है और चित्त ही मन है। तो मन इनडायरेक्टली भगवान है। भगवान के संसार को थोड़ी ढूंढेगा, वो मिथ्या को नहीं ढूंढेगा। वो खोजना चाहता है कि सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है। तभी वो शांत हो सकता है मन, तब तक शांत नहीं होता। तो हम चक्र ध्यान करके अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, हमारे पंच तत्व को शुद्ध करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक, एक 3 बार हम ओम का उच्चारण करके 2 सोहम सोहम करेंगे, और अनुलोम विलोम के 2 राउंड लेते हैं ताकि मन शांत हो जाए। हमारा जो मन अभी अस्थिर है, चंचल है थोड़ा, तो उसको शांत करने के लिए ओम का उच्चारण करके सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकालना है। देखिए चक्र ध्यान के अधिकारी सभी नहीं होते हैं। जिनका आचरण शुद्ध है, जो सत्य के राह पर है, जो जिसके अंदर भगवान को पाने की इच्छा है, वही चक्र ध्यान के अधिकारी है। अभक्ते वंचके धुरते पाखंडे नास्तिके नरे मनसापी न वक्तव्य। ऐसे लोग नहीं कर सकते ध्यान, ऐसे लोगों को ध्यान नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले हमें मन को थोड़ा शांत करेंगे, चित्त को शांत करेंगे, तभी ध्यान लगेगा। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करके गहरा सांस। सोहम सोहम करेंगे। सोहम में सोहम श्वास लेना है, छोड़ना है। स्टार्ट। लंबे समय के लिए करते हैं।
विश्राम, शांत बैठिए। सोहम का दूसरा राउंड रखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, पहले से थोड़ा फास्ट। विश्राम, बिल्कुल शांत बैठिए। अनुभव करें, धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। श्वास प्रश्वास की गति कम हो रही है। समाधि अवस्था में हम तभी जा सकते हैं जब श्वास रुक जाए, समय रुक जाए। तो आप चाहे भले 100 साल तक समाधि में बैठो, आपको लगेगा एक क्षण हम ध्यान किया है। समाधि अवस्था का अनुभव तभी होता है जब कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचती है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में पहुंची है, वही व्यक्ति आत्मज्ञान दे सकता है, वही व्यक्ति दूसरों की कुंडलिनी जागृत कर सकता है, उसी से दूसरों को बात मिल सकता है। क्योंकि सहस्रार साक्षात परमात्मा शिव का स्थान। तो परमात्मा सभी ब्रह्मांड बनाए, सभी सृष्टि बनाई, अनेक अनेक ब्रह्मांड बनाए, वो आपके अंदर है। फिर भी इतना दुर्भाग्य, एक भिखारी की तरह हम जीवन जी रहे। सदैव मांगते रहते। वो दाता है, वो दाता ही स्वयं आपके अंदर है, उसको देखे। आइए हम अनुलोम विलोम के 2 राउंड लेते हैं, थोड़े फास्ट। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इससे भी ईड़ा पिंगला के घर्षण से सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है, पिंगला सूर्य नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना है, मेरुदंड के नीचे के कमर से नीचे से लेके ऊपर ब्रह्मरंध्र तक रहती है। इसी में 7 चक्र है। और कुंडलिनी शक्ति नीचे मूलाधार में स्थित है। 3.5 फेरे मार के अपने महादेव की पिंड देखिए, सभी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग है, उसको 3.5 फेरे मार के एक सर्प रहता है हमेशा, वो कुंडलिनी शक्ति, वो पार्वती माता भगवती है, कुंडलिनी शक्ति। हमारे लिंग को लिपटे हुए गुदा और लिंग के बीच में एक कंद है नीचे मूलाधार में, वहां पे कुंडलिनी शक्ति का निवास रहता है। और ये इंतजार में कि कब इसको एक अच्छा गुरु जगाए जो शक्तिपात कुशल है। महान गुरु जैसे हमारे भगवान नित्यानंद, भगवान मुक्तानंद, योगानंद स्वामी, विवेकानंद स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, ये सभी शक्तिपात गुरु थे। विष्णु तीर्थ, अनेक अनेक गुरु है शक्तिपात के, जिनके स्पर्श से, शब्द से, संकल्प से कुंडलिनी जागृत होती है। और कुंडलिनी जागरण ही हमें मोक्ष का द्वार खुलती है, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है।
परमात्मा तभी दर्शन दे सकते कि जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो, एक एक चक्र शुद्ध हो, हमारा चित्त शुद्ध हो। तो आइए अनुलोम विलोम करके ईडा पिंगला का दर्शन करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करेंगे। विश्राम, बिल्कुल शांत बैठे। आइए हम शुरू करते हैं चक्र ध्यान। अपने आसन को पुनः व्यवस्थित कर लीजिए। आप जमीन पर बैठे तो पालथी मान के आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ तीन मुद्रा पे घुटनों पर। यदि आप सोफे पे बैठे हैं तो दोनों पैर समांतर रखिए। मेरुदंड को हमेशा सीधा रखना है। पूरे सेशन में मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। आपकी आंखें बंद। इस समय हमारा चित्त शांत हो चुका है, मन शांत है, हम पूरी तरह से ध्यान करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे मूलाधार चक्र। मूलाधार मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है, भगवान श्री गणेश का स्थान। लाल रंग का 4 पंखुड़ी वाला दल, डाकिनी देवी का स्थान है। ये पृथ्वी लोक है। जो व्यक्ति संसार से बहुत जुड़ा है, पूरी आसक्ति के साथ, वो बार बार मृत्यु लोक में आता जाता रहेगा। जो मूलाधार चक्र के ऊपर ही नहीं जा रहा है, स्वादिष्ठान चक्र में सिद्ध, तो इसलिए इस चक्र को सिद्ध करने तो आपको कम से कम 2-3 बार ध्यान करना है हफ्ते, एक हफ्ते, जिससे कि आपकी सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी, पंचतत्व संतुलित हो जाएंगे, चक्र संतुलित होंगे, और कैसी भी बीमारी आपके अंदर है तो बिल्कुल निकल जाएगी। आपका आभामंडल सकारात्मक हो जाएगा, आपका मन भगवान में रमेगा। आइए हम मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति भगवान को देखिए अपने मूलाधार चक्र में। शिवलिंग रूपी पृथ्वी तत्व को देखिए। हर एक जो पंच तत्व है शिवलिंग रूपी है, जो हमारा पोषण कर रहा है। धरती माता हमारा पोषण करती है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। धरती माता के प्रति, पृथ्वी तत्व के प्रति।
हम मूलाधार चक्र को नमन करेंगे और ध्यान करेंगे मूलाधार चक्र का। कृपया अपना फोन म्यूट कर दीजिए, किसी का फोन चालू है। शांति बनाए रखें। आप शांति बनाएंगे, एकाग्रता करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। गहरा सांस। ओम मूलाधार चक्राय नमः। बोलिए आप सब लोग। ओम मूलाधार चक्राय नमः। ओम मूलाधार चक्राय नमः। विजुलाइज करें लाल रंग को। हम बीज मंत्र गाएंगे लम। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। गहरा सांस। लम। सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा, स्वर्णिम कलर की दिव्य ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश करें। अब इस चक्र को हील करें, इस चक्र को शुद्ध करें और दिव्य ऊर्जा में स्थापित शुद्ध मूलाधार चक्र शुद्ध। पूरे एकाग्रता से देखें, अंतर चक्र में दिव्य प्रकाश होना है। कंसंट्रेशन पूरा करना है अंतर चक्र में और वहां से ध्यान पूरा मूलाधार चक्र में लेते जाए। आवाज बराबर नहीं आ रही है राजपूत जी। आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है। मेरी आवाज सबको ठीक से सुनाई दे रही है? बहुत डिस्टर्बेंस है। बाकी लोगों को तो ठीक सुनाई दे। आवाज बढ़ा सकते तो बढ़ा दीजिए। नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं है। बीच बीच में कुछ अलग से आवाजें आ रही है। हाँ, वो तो किसी ने फोन अनम्यूट रखा है इसलिए। तो प्लीज सबको रिक्वेस्ट कीजिए ना। कृपया आपने अपने फोन म्यूट कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन में आपको डीप ध्यान में जाना है, तो पूरा ध्यान से कीजिए। आवाज अपना म्यूट रखना है।
अभी आ रही क्लियर आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है। अभी अभी आ रही। किसी का फोन चालू था। मूलाधार चक्र के बाद हम स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ते हैं। स्वादिष्टान चक्र नाभि के ठीक 2 इंच नीचे ऑरेंज कलर का है। 6 पंखुड़ी वाला दल, यहाँ पे ब्रह्मा का स्थान है, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रजनन का कार्य करते हैं और प्रजनन का कार्य करता है। जल तत्व राकिनी देवी का स्थान, ये अंतरिक्ष रूप में यहाँ से पृथ्वी तत्व से ऊपर हम भूवर्लोक में जाएंगे। और जल तत्व है, स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व जो चिति शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, माता भगवती, वो जल के रूप में हमारी सेवा में हाजिर है, जल के रूप में कार्य कर रहे। ये जो प्राण है, ये जल के रूप में परावर्तित होकर हम सभी का पोषण करते हैं। तो जल तत्व को नमन करें, शिवलिंग रूपी जल तत्व को नमन। ऑरेंज कलर को विजुलाइज करें। आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मा को नमन करें, भगवान ब्रह्मा जी। छह पंखुड़ियां है, उसपे शब्द है ब भ म य र ल। जितने भी 51 अक्षर है हमारे चक्रों में है, और वहीं से अक्षर आकर हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन होता है। पूरे जगत में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान शब्दों का लिखना लिखित रूप में, वो सभी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा होता है। मातृका शक्ति से ही कहते हैं। फटाफट शब्द आते हैं अंतर चक्रों से और उसका एक वाक्य बनता है, तभी हमें कम्युनिकेशन हम समझ सकते हैं भाषा। तो ब्रह्मा जी को नमन करें। स्वादिष्टान चक्र को 3 बार हम नमन करेंगे। गहरा सांस। ओम स्वादिष्टान चक्राय नमः। ओम चक्र ओम स्वादिष्टान चक्राय नमः। स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है वम। यदि आप एक बीज मंत्र 15 मिनट तक गाते हैं तो आपका वह चक्र जागृत हो जाता है, संतुलित हो जाता है, वहां की सारी बीमारियां समस्याएं मिट जाती है। चक्रों को लेकर समस्याएं रहती है। जैसे अगर मूलाधार स्वादिष्टान चक्र अगर खराब है तो आपके कमर दर्द होगा, लंग्स आपके खराब हो जाएंगे, किडनी के विकार होते हैं, वायु रोग बढ़ता है। तो पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे केंद्रित करें। आपका मेरुदंड सीधा है, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में है, और वहां से अपने स्वादिष्टान चक्र को देख के दिव्य शक्ति को प्रवाहित करें। बीज मंत्र के रूप में गहरा सांस। वम। वम।
वम वम ध्यान करें। तृप्ति जंगम मैडम, आपका फोन म्यूट नहीं है, आप तुरंत फोन म्यूट करें। आज्ञा चक्र में दिव्य ज्योति को देखे, स्वयं के अंदर की ज्योत एक दिव्य ऊर्जा से स्वयं को भरना है। हर एक चक्र की दिव्य ऊर्जा है, हर एक देवताओं की ऊर्जा है। हमारा जो अगला चक्र है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे नाभि में अग्नि तत्व का स्थान, 10 पंखुड़ी वाला दल, लाकिनी देवी का स्थान है। और ये स्वर्गलोक है, तीसरा लोक स्वर्गलोक। अग्नि तत्व, शिवलिंग रूपी अग्नि तत्व को देखे, अग्नि से हमारा पोषण होता है। भगवान विष्णु का स्थान, भगवान श्री कृष्ण को नमन करें, विष्णु को नमन करें। अपने आप को उनकी चेतना से जोड़ना है। 5 बार अपनी ही गति से श्वास प्रश्वास लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करें। यदि हमारा मणिपुर चक्र खराब होता है, बिगड़ता है, तो हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, लीवर में खराबी आती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनमें ज्यादा सूजन आती है अग्नि तत्व बिगड़ने से, मणिपुर चक्र बिगड़ने से। तो इसका ध्यान करके हम इस चक्र को संतुलित करेंगे। बीज मंत्र है रम। हर बार गहरा सांस भर के मंत्र गाना है 5 बार। रम।
रम 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 मेडिटेट, ध्यान करें मणिपुर चक्र का, संतुलित करें अपने मणिपुर चक्र को, अग्नि तत्व को। भगवान विष्णु की चेतना के साथ एकरूप हो जाए। ब्रह्मा जी प्रजनन का कार्य करते हैं जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में थे। भगवान विष्णु पोषण का कार्य करते हैं जो हमारे मणिपुर चक्र में है। अग्नि के रूप में तपते हैं, हमारे भोजन का पोषण होता है। भोजन एक यज्ञ है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व में जब हम भोजन परोसते हैं तो उसका हवन होके उस ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है प्राण का भोजन से, और ये प्राण हमारे सहस्रार में भगवान को अर्पण करते हैं। इसी को भोजन को यज्ञ कहा जाता है। भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, भोजन का अपमान नहीं करना है। साक्षात ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। अन्न को एक रिस्पेक्ट के साथ खाना है, क्योंकि हम भगवान को परसते हैं। क्या खाते हैं, कितना निगेटिव खाना आजकल लोग खाते हैं, इसलिए ऊर्जा भी निगेटिव हो जाती है। फिर देर से सोना, देर से उठना, पूरा जीवन बर्बाद हो चुका। सात्विक शुद्ध अन्न खाना है। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो शुद्ध सात्विक अनाज खाइए। यज्ञ के रूप में परोसे अपने मणिपुर चक्र को, अग्नि तत्व। भगवान का सम्मान करें, खुद का सम्मान करें। आप सिर्फ शरीर मात्र नहीं हो। आज्ञा चक्र में दिव्य ज्योत को देखिए, स्वयं की ज्योत, आत्म ज्योत। भगवान विष्णु को देखिए। जब एक एक चक्र चक्र जागृत होता है, जब शक्तिपात मिलता है, कुंडलिनी जागृत होती, तो अलग अलग नाद सुनाई देते हैं। अलग अलग लोक के दर्शन होते हैं। पता चलता है कि सत्य क्या है। संसार को हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं। सर्वत्र परमात्मा ही है। तो परमात्मा के साथ एकरूप होने के लिए अपने चक्रों को शुद्ध करें, अपने चित्त को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। शुद्धीकरण के पश्चात ही कुंडलिनी जागृत होती है। कचरा भरा है और कुंडलिनी अगर जागृत हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति साक्षात माता भगवती है। उसके सामने कुंडलिनी जागरण होने के बाद यदि हम कुटिलता करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसका शाप आपको तुरंत मृत्यु तक पहुंचा सकता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। शुद्धिकरण करे पहले स्वयं। जिसका चित्त शुद्धिकरण हो चुका है, जिसके मन का शुद्धिकरण हो चुका है, वही कुंडलिनी जागरण का अधिकारी है, पात्र शिष्य है। इसी को परमात्मा गुरु के पास भेजते हैं।
और फिर उनकी कुंडलिनी जागरण करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पात्र बनाना है, स्वर्णिम पात्र। शेरनी का दूध स्वर्णिम पात्र में जैसे रह सकता है, बाकी पात्रों को छेद बना डालता है, वैसे ही कुंडलिनी जागरण भी ऐसी ही है, अपने स्वर्णिम पात्र में ये रह सकती है। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, सत्य के मार्ग पर आप होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा सत्य है, प्रेम स्वरूप है। हमारा अगला चक्र है अनाहत चक्र, हृदय में। तो ये चक्र ग्रीन कलर का है, यहाँ पर वायु तत्व है और भगवान महेश का स्थान है, महादेव, देवादिदेव महादेव। ब्रह्मा ने प्रजनन किया, मणिपुर चक्र में विष्णु ने पालन किया, और हृदय में जो बैठे हैं महेश, वो संहार करते हैं सृष्टि का। वायु के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, वायु तत्व के रूप में। तो ग्रीन कलर को विजुलाइज करें। आपका पूरा शरीर परमात्मा से भरा है, तीर्थों से भरा है, सभी तीर्थ हमारे अंदर है, पर देखने की कला नहीं। जब आप ये कुंडलिनी जागरण का अनुभव लेंगे, अपने शरीर में परमात्मा को देखेंगे, अनेक अनेक पर्वतों को देखेंगे, अनेक अनेक समंदर देखेंगे, अनेक अनेक देवी देवताओं के लोक देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना महान हूं, मैं कितनी महान हूं। शरीर भाव से आप परे चले जाएंगे, बिल्कुल आत्मा के रूप में अवस्थित हो जाएंगे। तो पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने अनाहत चक्र में, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, ग्रीन कलर को विजुलाइज करना है। यदि आपका अनाहत चक्र खराब हो जाता है तो हमारे अंदर जो बीमारियां निर्माण होगी वो होंगे, हार्ट के ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं, हाई बीपी होता है, लंग्स में सूजन आती है, प्राणवायु कुपित हो जाता है। प्राणवायु का स्थान, यदि आप चक्रों को शुद्ध करेंगे तो ये बीमारियां हट जाएगी। तो ध्यान करें अपने अनाहत चक्र का। भगवान महेश, बीज मंत्र है यम। काकिनी देवी का स्थान है, काकिनी देवी का स्थान होकर ये महरलोक है, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। देखिए जो 7 लोक हमारे ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर में भी। तो जिस चक्र को आप शुद्ध कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं जिस चक्र की, उसी चक्र के अनुसार आपकी गति होती है मृत्यु के पश्चात। यदि आप यहाँ तक पहुंच गए अनाहत चक्र तक ध्यान करके, चक्र शुद्ध करके, तो आपको महरलोक प्राप्त होगा, फिर से जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मलोक के ऊपर जब हम जाते हैं, ब्रह्मलोक नीचे था स्वादिष्टान चक्र में, उसके ऊपर यदि हम चले गए साधना के द्वारा तो हमें फिर से जन्म नहीं मिलता है। ब्रह्मलोक में हम साधना करते हैं, जो अशुद्धियां है चित्त के अंदर, जो मन के अंदर अशुद्धियां है, बुरे संस्कार है, वासना है, कर्म है, उसको ब्रह्मलोक में जलाकर भस्म करते हैं और वहां से फिर आगे की ओर जाते हैं, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, मोक्षधाम। तो कम से कम आप ब्रह्मलोक तक तो भी जाइए जन्म में, ध्यान करके, चक्रों को शुद्ध करके। तो आइए हम बीज मंत्र गाएंगे यम। इससे आपका हृदय चक्र शुद्ध हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, वायु तत्व जो कुपित है वो बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो वायु तत्व रूपी शिवलिंग को नमन करें। वायु हमारे अंदर प्राण के रूप में कार्य करता है, श्वास प्रश्वास के रूप में। अगर वायु 1-1.5 मिनट तक रुक गए तो सारे लोग 1 मिनट में खत्म हो जाए, पूरे विश्व के। तो इस दिव्य शिवलिंग रूपी वायु तत्व को कोटि कोटि नमन। बारह पंखुड़ी वाला दल है यहाँ पर, 8 पंखुड़ियां ऊपर है, 4 नीचे है। तो हर एक पंखुड़ी पे प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद, अहंकार, मत्सर। तो जिस पंखुड़ी पे हमारा जीवात्मा जो है तो हृदय में रहता है,
जीवात्मा हृदय में रहता है, हृदय में अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो भाव हमारे अंदर विचार से निर्माण होता है, कभी काम भाव होता है, कभी प्रेम भाव, कभी द्वेष मत्सर, कभी जलन, तो ये हृदय में प्रकट होता है भाव। अनाहत चक्र शुद्ध करने से हमें भावातीत होना है, इन सबसे ऊपर जाना है। हमें जो मानव जन्म मिला है वो ऋण चुकाने के लिए है, कुछ लेसन सीखने के लिए है। इस जन्म में आकर जो हमने गलतियां की वो हमें सिखाता है परमात्मा कि आपने ये गलतियां की, आपके सामने चैलेंजेस है, उसको भुगतना है, उसको पार करना है। तो क्षमा करिए सभी आत्माओं को जिन्होंने जिनको आपने दुखाया पिछले जन्मों में, उनको तुरंत क्षमा कर दीजिए। कनेक्शन कट हो जाता है। आपका कनेक्शन उनसे कट होने के बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आपको हल्कापन महसूस होगा। उन लोगों को भी क्षमा कर देना है, और क्षमा करना है, कर देना भी है। जिन्होंने आपको दुखाया उनको भी आप क्षमा कर दीजिए। स्वयं के अंदर क्षमा की वृत्ति बढ़ाना है, कनेक्शन कट करना है। पिछले जन्मों के जो कर्म है उसको कट करने के लिए सबसे बढ़िया है क्षमा, सहनशीलता, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है। हर एक घटना को स्वीकार कीजिए कि मैंने कुछ गलती की इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय मेरे साथ जो हो रहा है मेरे खुद के कारण हो रहा है, मैंने कुछ गलतियां की है पिछले जन्म में। तो ये 3 बातें अगर आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। प्रतिकार, रिएक्ट नहीं होना है। रिएक्ट होने से नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है। किसी ने एक गाली दी तो आप 10 गालियां देने के लिए तैयार हो जाते। थोड़ा सा अपमान किया तो आपको नींद नहीं आती रात रात। तो ये भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? अपने हृदय से। उस पंखुड़ी पे बदला लेने की जो भावना है, उस पंखुड़ी पे जीवात्मा बैठ जाता है, और वैसे भाव, ऐसी ऊर्जा निर्माण होती है। वो व्यक्ति भी जलता है, आप स्वयं भी जलते हैं। तो तुरंत क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसको। वो भाव तुरंत नष्ट हो जाएगा, आपका कनेक्शन कट हो जाएगा उससे, आपकी ऊर्जा दिव्य हो जाएगी, महान हो जाएगी क्षमा करने से। यम बीज मंत्र गाते हैं, यम एक बार नमन करते हैं। ओम अनाहत चक्राय नमः। ओम अनाहत चक्राय नमः। ओम अनाहत चक्राय नमः। ध्यान करें भगवान महेश का, महादेव का, वायु तत्व। एक ज्योतिर्लिंग के रूप में ध्यान करें अपने हृदय में। धारणा करें कि मेरे हृदय में ज्योतिर्लिंग है जो वायु तत्व रूपी। भगवान महादेव का दर्शन करें, पूरे एकाग्र हो जाए अपने ध्यान के साथ, भगवान को देखे। 5 बार अपनी ही गति से सांस प्रश्वास लीजिए। अब बीज मंत्र गाएंगे, यम, गहरा सांस। हम मेरे साथ ही आपको गाना है। यम 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 यम।
meditate on third eye, एक दिव्य ज्योति को देखने अपने आज्ञा चक्र में, और वहां की दिव्य ऊर्जा अपने हृदय में छोड़े, फील करे अपने हृदय चक्र को। हम आगे बढ़ते विशुद्धि चक्र में। आकाश तत्व, 16 पंखुड़ी वाला दल, ब्लू कलर, शाकिनी देवी का स्थान है, और यहाँ पे जनोलोक है। आकाश तत्व सबसे अंतिम तत्व है। आकाश तत्व, पंच तत्व यहीं पे समाप्त हो जाते हैं और आगे भगवान का स्थान है। विशुद्धि चक्र के आगे परमात्मा का स्थान है। इथर, वहां पे कोई तत्व नहीं, शून्य। तो विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियों का दल है, जिसमें अक्षर है अ, आ, ई, उ, उ, लु, लु, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये जो स्वर है यहीं से निर्माण होते हैं। यदि हमारा विशुद्धि चक्र खराब होता है तो हमें थायराइड की बीमारी होती है, टॉन्सिल्स, गले के विकार, तो हम विशुद्धि चक्र को नमन करते हैं। यहाँ पे शक्ति का स्थान है, ब्लू कलर। गहरा सांस लेंगे। ओम विशुद्धि चक्राय नमः। ओम विशुद्धि चक्राय नमः। ओम विशुद्धि चक्राय नमः। अपनी ही गति से 5 बार सांस लीजिए, छोड़िए। बीज मंत्र गाएंगे हम। गहरा सांस, हम। ध्यान करें विशुद्धि चक्र का।
हमारा अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दो दल वाला इंडिगो ब्लू कलर दर्शाता है और यहाँ पे शिव और शक्ति का निवास स्थान है। हमारे राइट साइड में शिव है और लेफ्ट साइड में है शक्ति। ह और ख दो शब्द है। इसको तपोलोक कहते हैं। जो आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है तो तपोलोक का अधिकारी है। और यहाँ पे कोई तत्व नहीं है, ईथर है। बीज मंत्र है ओम। इसको गुरुपीठ कहते हैं। भगवान दत्त का स्थान। ब्रह्मा विष्णु महेश दत्त रूप में यहाँ पे विराजमान है सभी के अंदर। आज्ञा चक्र गुरुपीठ कहते हैं। यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, क्योंकि ईड़ा पिंगला नाड़ी सुषुम्ना के साथ यहाँ पर एक हो जाते हैं, तीनों का संगम होता है। ये चक्र योगियों का है, ऋषि मुनियों का है। यहाँ पे जो सतत ध्यान करते हैं, जो आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, थर्ड आई को जागृत करते हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि से हम अंतर का सब देख सकते हैं, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है देख सकते हैं, दूसरों का अवमंडल पहचान सकते हैं, दूसरे के विचार पहचान सकते हैं। तो आज्ञा चक्र रूपी गुरु को नमन करते हैं, गुरुपीठ को। 3 बार अपनी गति से सांस लीजिए। ओम आज्ञा चक्राय नमः। ओम आज्ञा चक्राय नमः। ओम आज्ञा चक्राय नमः। ध्यान करें गुरुपीठ का। ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व स्वरूप में यहाँ पर है। विजुलाइज करें दिव्य प्रकाश को, अपने ही अंतर की ज्योति को देखे। परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपकी गुरु की आज्ञा के बगैर हम सहस्रार चक्र में प्रवेश नहीं कर सकते। सहस्रार चक्र मोक्ष धाम है, कैवल्य धाम। तो स्वयं को समर्पण करना है। हे परमात्मा, मैं समर्पित हूँ। मैंने अनेक अनेक कष्ट भोगे हैं, दुख भोगे अनेक अनेक जन्मों में। मुझे आगे बढ़ना है साधना में। तो कृपा, आपकी कृपा से मेरी शक्ति को जागृत करे, चित्त को शुद्ध करे। मैं पूरी तरह से विनम्र हूँ, समर्पित हूँ, पूर्ण भाव से निष्ठा से आपकी शरण में हूँ। ध्यान करे परमात्मा का आज्ञा चक्र, थर्ड आई जागृत करे। देखिए ज्योतियों का दर्शन कर सकते हैं आप। पर्पल कलर की ज्योति, नीले कलर की ज्योति या फिर गोल्डन कलर की ज्योति। ध्यान करें।
मंत्र गाएंगे 5 बार ओम। आज्ञा चक्र में पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए गहरा सांस भरिए। ध्यान करें। जब गुरु भी खुलता है, भगवान की आज्ञा होती है, गुरु की आज्ञा होती है, तो हम सहस्रार चक्र में प्रवेश करते हैं। सहस्रार चक्र में 1000 सूरज है, सहस्त्र दल कमल के रूप में, 1000 पंखुड़ी वाला दल। हर एक चक्र में स्वर्णिम सूरज है जो बहुत ही तेजस्वी है। त्रिकोण है, त्रिकोण में बिंदु है, नील बिंदु ही शिव है, ये गुरु है। जब आप सहस्रार चक्र में पहुंचेंगे तो आपको आंखों से, खुली आंखों से हजारों सैकड़ों नील बिंदु चमकते हुए दिखते हैं, धरती पे नीचे गिरते हैं, फर्श पे गिरते हैं, ऐसे चमक के निकल जाते हैं बिंदु, नीले रंग के बिंदु, सैकड़ों सैकड़ों बिंदु चमकते एक साथ। तब आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं। हमारे आध्यात्मिक यात्रा का यहीं पे अंत होता है, जब परमात्मा का पूरा साक्षात्कार होता है। मैं शिव हूँ, शिवो हम। उसके बाद में आप जो चश्मा संसार रूपी पहनते हैं उसको फेंक देते हैं और सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं। क्योंकि सब कुछ शिव से बना है, प्रकाश रूप है, सत्य है, शाश्वत है, निरंतर है, पवित्र है। जो सूक्ष्म जगत है, जो आंखों से नहीं दिखता, वही सत्य है। जो स्थूल जगत है, जो हम रात दिन देखते हैं, वो भ्रम मात्र है। हमारे सुख दुख भी भ्रम मात्र है, सत्य नहीं है, मिथ्या है, भासमान होता है। क्योंकि चश्मा बदलने के बाद न सुख है न दुख। इस दिव्य साक्षात्कार के बाद आप कभी दुखी नहीं होंगे जीवन में, हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे। कितने भी कठिन प्रसंग आए आपके सामने, फिर भी आप समझेंगे कि ये तो प्रकृति कर रही है, ये प्रकृति की लीला है, ये मेरे कुछ प्रारब्ध की गलती थी इसलिए ऐसा हो रहा है। उसको आप साक्षी भाव से देखेंगे, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, आत्मा का भाव। ये मेरे साथ जो घट रहा है ये केवल ड्रामा है, ये मूवी है, चलचित्र है, ये नष्ट हो जाएगा।
कुछ भी टिकता नहीं। हर एक प्रसंग, हर एक घटनाएं हमारे साथ जो घटित होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, घट के नष्ट हो जाती है। तो साक्षी भाव से रहना है, दृष्टा भाव से रहना है, आत्मा स्थिति में रहना है। तो आप इस समय सहस्त्रार चक्र में ध्यान करें। स्वर्णिम कलर है 1000 पंखुड़ियों का दल। कलर है गोल्डन या पर्पल। देवता है साक्षात शिव परमात्मा, जिससे सब कुछ बना है। उसी से महादेव बने, उसी से विष्णु बने, उसी से ब्रह्मा बने, उसी से देवी देवता है, सभी लोक परलोक, सभी ग्रह तारे, सभी पंचतत्व भगवान शिव से बने हैं। वो परमात्मा स्वयं के सहस्रार चक्र में है, दैदीप्यमान है, नीले रंग के ब्लू डायमंड के रूप में है, ब्लू पर्ल यानी नील बिंदु के रूप में। यही पंचमुखी भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, जो गुरु है पंच शिव। ध्यान के द्वारा ये प्रकट हो सकते हैं। ये परम धाम है, कैवल्य धाम है। कैवल्य पद प्राप्त करना इसी को कहते हैं। जीते जी अगर आप इस सहस्रार चक्र में रहते हैं हरदम हमेशा, तो आप महान हो। आप देह से परे जा चुके हो, देह भाव से आप संसार से परे जा चुके हो। सहस्रार चक्र में जो व्यक्ति रहता है वही भगवान शिव के समान है। और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति। सर्व दुख निवृत्त हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति। यही हमारा विजन है, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा पर्पज है, जीवन का उद्देश्य है कि मैं परमात्मा के साथ एक रूप हो जाऊं, मैं मोक्ष प्राप्त करूं। सभी भ्रम मिट जाते हैं, मोह आसक्ति से भी नष्ट हो जाते हैं। ध्यान करें इस दिव्य लोक का। हम 5 बार सहस्रार चक्र को नमन करेंगे, देवता को नमन करेंगे, भगवान शिव। गहरा सांस। ओम सहस्रार चक्राय नमः। ओम सहस्रार चक्राय नमः। ओम सहस्रार चक्राय नमः। पूरा ध्यान अपना सहस्रार चक्र में। एक ज्योत को देख के, दिव्य ज्योत, और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे उसी ज्योत को देखते हुए। ध्यान करें, सहस्रार चक्र का ध्यान करें, मेडिटेट।
हम ध्यान से बाहर आते हैं, गहरा सांस लीजिए, गहरा प्रश्वास, गहरा सांस अंदर लीजिए, गहरा प्रश्वास बाहर। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने श्वास पर लेकर आए। आप पूरी तरह से शरीर भाव से परे जा चुके हैं। आपको शरीर रहते हुए भी नहीं का आभास हो रहा है, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, प्राण शरीर में। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कितना शांत लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ शांत हो चुका, कुछ भी बाकी नहीं, शून्य अवस्था में आप आ चुके हैं। शरीर भाव से संसार से परे दिव्य अवस्था में है, प्रकाश की अवस्था में है। आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो चुकी है, आपका आभा मंडल शुद्ध हो चुका है, चक्र शुद्ध हो गए हैं। इस अभ्यास को अगर आप रोज करते हैं या हफ्ते में 2-3 बार, तो आपका पूरा आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। अलग से आपको योग दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि चित्त ही चित्ती है, चित्ती माता भगवती है, और माता भगवती ने चित्ती का रूप धारण करके चित्त बनाया है, मन बनाया है, शरीर बनाया है, अलग अलग लोक बनाए हैं, अलग अलग देवताएं बनाए हैं, ब्रह्मांड बनाए। तो ये माता भगवती को प्रसन्न करना है, ये कुंडलिनी शक्ति है। इसको समझने के बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ध्यान कीजिए सिर्फ अपने आज्ञा चक्र में। सबसे श्रेष्ठ आज्ञा चक्र में ध्यान करना, बाकी के चक्र अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। आप सहस्रार चक्र में भी प्रवेश कर सकते हैं आज्ञा चक्र में ध्यान करने से। ये तपोलोक है, और ऊपर का जो सहस्रार चक्र था वो है कैलाश धाम, सत्यलोक। सत्य के परे कुछ भी नहीं, अंतिम प्राप्ति। तो इसी के साथ ये अब ध्यान सत्र भी समाप्त होने जा रहा है। आप दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, सांस भर के, गर्म हाथ कीजिए। और अपने हाथों का आंखों पे रखे, चेहरे पे रखे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भांडे गुरुजी को, डॉक्टर भांडे जी जो नागपुर से हैं, जिन्होंने ये आज हमारे साथ कार्यक्रम करने का मुझे मौका दिया। आप सबकी सेवा में उपस्थित है। आप कभी भी बुला सकते हैं मुझे। तो कैसा लगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ज्यादा शांति पाठ नहीं, शांति पाठ नहीं है, शांति पाठ आप ले लीजिए। हाँ।
शांति 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 ही। आज हमारे आदरणीय विठल दादा राजपूत, उन्होंने हमारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा करवा दी है और कई जनों को अलग अलग इसके अनुभव भी आए। तो सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो बारीक वोल्टेज का करंट जैसा अपने शरीर में अच्छा लगता है, तो इस प्रकार का अनुभव आया है। धीरे धीरे अपन ऊपर चढ़ते चढ़ते और बहुत अच्छी तरह से हमारा ध्यान करवा दिए। हमारे आदरणीय अर्पिता ताई रावेकर ने जो कहा है, इसका सबके में सबको अलग अलग अनुभव आया है। तो हम विनती करते कि किसी को प्रतिक्रिया देने का है या हमारे आदरणीय विठल दादा राजपूत को प्रश्न पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे योग वर्ग की तरफ से हमारे राजपूत दादा का हम आभार मानते हैं। काफी समय बीत चुका है, इसलिए सभी को बैठने की तकलीफ भी हो सकती है। तो यदि आपके पास प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। दादा, ये जो बीच में मणिपुर चक्र का हमको याद नहीं आया या ऐसा सुनाई दिया, तो इसका मतलब था ध्यान की वजह से नहीं आया होगा या फिर नींद की वजह से नहीं आया होगा? मणिपुर चक्र क्या हुआ? मणिपुर चक्र के बारे में सुनाई नहीं दिया, तो मैं बोला हम ध्यान की वजह से नहीं सुनाई दिया या नींद की वजह से नहीं सुनाई दिया होगा। हो सकता है आप ध्यान में चले गए होंगे या फिर नींद आ गई। हाँ, बराबर है, एकदम मेरे को अनाथ चक्र के बारे में फिर सुनाई दिया। अच्छा, अनाथ चक्र, तो आप ध्यान में चले गए, डीप ध्यान में चले गए। बिल्कुल। हो सकता है समाधि भी लगती है ये चक्र के अंदर। इस सेशन में समाधियां लगती है, हम नींद में भी चले जाते हैं, कभी कभी तंद्रावस्था में जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और किसी को कुछ प्रतिक्रिया देने का है, प्रश्न पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं। ओम सर। हाँ बोलिए। किसी को आप आज्ञा चक्र में ही रुक गए क्या? आज्ञा चक्र तक ही गए आप? सहस्त्रार चक्र में गए आगे। आप कहाँ थे? हाँ, नहीं आप बोल रहे, कहाँ से बोल रहे, थोड़ा सा बोलिए, आपका वीडियो शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ, जो प्रश्न पूछ रहे थे वो कहाँ से बोल रहे थे, थोड़ा सा आपका नाम बताइए और आपका वीडियो शुरू कीजिए, तो इन्हें सबको पता चलेगा और फिर प्रश्न पूछिए। ओके ओके, हरिओम। हरिओम। मालेगांव से बोल रही हूँ। आवाज नहीं आ रहा ना दीदी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ ना। हेलो, अभी आ रही। मैं मालेगांव से बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं आज्ञा चक्र तक बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छा लगा, शांति भी लगी। आगे का कुछ सुना ही नहीं दिया। तो आप ध्यान में चले, चक्र तक ही मैं, आप ध्यान में चल गए। आगे तो बहुत, उसके आगे भी चला सहस्त्रार चक्र तक, तो आप ध्यान में चले गए। हाँ बराबर, मुझे ऐसा लगा आज्ञा चक्र तक ही हम रुक गए। नहीं। हरिओम, बहुत अच्छा लगा, शांति लगी मन में। हरिओम। एक प्रश्न पूछना है मुझे। हरिओम। हाँ, और हाँ, हमारी सीमाताई डॉक्टर सीमाताई क्षीरसागर पांडे बोल रहे दादा, नागपुर से। बोलिए दीदी। दादा हरिओम, नागपुर से बोल रही हूँ मैं, डॉक्टर सीमा पांडे। आपका मार्गदर्शन बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली सुबह महाविद्यालय आने के इसमें थोड़ा छूट रहा था। मैं बहुत चाहती थी कि पूरा सुनूं, पर कुछ छूट गया। तो वो जो कुंडलिनी जागरूक होना, वो जो आप बता रहे थे, वो थोड़ा छूट गया। सर प्लीज आप बता सकते हो क्या वो क्या है? यानी वो ठीक से मैंने सुना नहीं, तो प्लीज बता सकते हो क्या सर? देखिए सीमा जी, हाँ बोलिए दादा। ये कुंडलिनी जागरण का अनुभव कुंडलिनी सेवी के मूलाधार चक्र में रहती है। अच्छा। मूलाधार चक्र हमारे मूलाधार और योनि मंडल के बीच में कंध है, उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। अच्छा। जो 3.5 फेरे मार
ये सर्पिनी है, कुंडलिनी शक्ति सर्पिनी है, जो साक्षात माता पार्वती है, भगवती है। ये कुंडलिनी जागरण के बाद सभी चक्रों का भेदन करके जब सहस्रार में पहुंचती है, तभी हमें आत्मज्ञान होता है, तभी भगवान के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। ये साक्षात भगवती है, पार्वती है, दुर्गा है, कुंडलिनी शक्ति। तो इसका जागरण होना बहुत जरूरी है। ये जागरण अलग अलग ढंग से होता है। आपकी पात्रता होनी चाहिए, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, और आपको भगवान को पाने की लालसा होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे भगवान को जानना है। भगवान के लिए अगर पागल होते हैं तो गुरु के पास भेजता है भगवान, परमात्मा आपको गुरु के पास भेजेगा, गुरु कुंडलिनी जगाएंगे और आपको आत्म साक्षात्कार होगा, तो आप पूर्णत्व प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त कर सकते। बराबर, बहुत अच्छा लगा मार्गदर्शन। और आज के इस तान तनाव के युग में बहुत आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ये शोकांतिका है कि खुद के बारे में सोचने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी नहीं होती। दुख की बात है कि जब सभी सुख छूट जाते हैं तब व्यक्ति खुद के बारे में सोचने लगता है। तो आपका मार्गदर्शन सुनने के बाद ये प्रक्रिया थोड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी ऐसे लगता है मुझे। और ऐसे तान तनाव के युग में ऐसा मार्गदर्शन बहुत बहुत लाभदायक है, फलदायी है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने एक बात बहुत सुंदर कही है कि जब आदमी सुख में होता है तो भगवान को याद नहीं करता है, लेकिन दुख के ऊपर दुख जब प्रसंग आते हैं, जब दुख आते हैं तो फिर वो प्रस्त हो जाता है, फिर मुझे भगवान अभी नहीं चाहिए, बस अभी आप चाहिए, तभी वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है। सभी संतों को दुख देता है परमात्मा जब वो परमात्मा की ओर आते हैं। जिसको जीवन में दुख मिल रहा है ना, सहनशीलता उसके अंदर है, टॉलरेंस, बहुत सारा दुख मिल रहा है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, बाकी सुख में बहुत मुश्किल है। ये बात आपने अच्छी, सही बात है, बिल्कुल सही। सिर्फ वो प्रचिति होने में समय लगता है उसकी प्रचिति लगने में समय लगता है। सही, सही बात है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। धन्यवाद डॉक्टर सीमा ताई। ऐसा अनुभव करने के लिए हमारे ये दो वर्ग है, दादा साहेब टीच स्कूल इस वर्ग का, और आज बहुत सारे साधक अपने ATCC से जुड़े हैं। वो सबका यही आखिर में उद्देश्य है कि हम सहस्त्रार चक्र तक के पहुंचे, और यही जीवन का अपना उद्देश्य है। और इस वर्ग में शुरू में बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे कम होते हैं उनके काम की वजह से, लेकिन ऐसा है जन्म जन्म का नाता है हमारा तुम्हारा, इसलिए इस योग वर्ग में जुड़े हैं हम दोबारा। और किसी का प्रतिक्रिया या प्रश्न पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं। या किसका आपको अनुभव बताने का तो अनुभव भी बता सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं ऐसा समझते हुए हम हमारे योग वर्ग के प्रणेता आदरणीय देवराव जी मते दादा को विनंती करेंगे कि वर्ग समाप्ति की घोषणा करेंगे। विठल दादा, हमारे देवराव दादा जो है ये सभी वीडियो तैयार करते हैं जितने भी अपने प्रोग्राम होते हैं उनके, और अभी तक के उनके 150 के ऊपर वीडियो तैयार हुए हैं, और उनके आपका भी वीडियो जब तैयार हो जाएगा तो आपको सबको देखने मिलेगा। तो हमारे और किसी का प्रश्न और प्रतिक्रिया नहीं होगी तो जो आपको, और इतना एक जो अनुभूति बोलते हैं जिसको उस इसमें आपको, हम तो गए हैं उसमें, क्योंकि वो जो आपकी साधना है उससे हमें सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा लगा। और ये जो अभी सीमा ताई ने बोला है कि ये सच है, वो जैसा कि दुख अगर आता है तो बाद में अपन उस रास्ते पे चलते हैं और रिसर्च करते हैं, और ये रिसर्च है, और आपका जो साधना है साधने से सब मिलता है। और ऐसा जितना अपन करेंगे उतना कम ही है, क्योंकि ये सागर है और आपको बहुत रिसर्च करना है ना, खुद को ढूंढना है, खुद के अंदर परमात्मा, तो आपको ध्यान करके उसको ढूंढना है। हाँ, साइंटिफिक है, दिस इज द साइंटिफिक वे। ध्यान करने के बाद खोजना है उसको, परमात्मा को खोजिए अंदर, वो प्रकट होता है। लंबी साधना है, वही बोला, अभ्यास बोला ना, अभ्यास करना है ना, अभ्यास करते करते अपन वहां तक पहुंच सकते हैं, बराबर है। और आप तो
जब ये भी है, जब कुंडलिनी किसी के जागरूक है वो कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं आपका। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज योग वर्ग में इतना साधक जुड़ गए हमारे, तो उसका सत्तर साधक थे, 70-80, क्योंकि दूसरे मोबाइल पर भी साधक थे, इसमें थे दूसरे मोबाइल में थे, इसलिए आवाज डिस्टर्ब हो रहा था। वही है। तो अच्छा लगा कि और आगे का एक आधा वर्ग अपन लेंगे इस, जरूर 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 लेंगे, जरूर, क्योंकि इस असरार तक अपन पहुंचे तो आगे थोड़ा सुनना है हमें। तो ये वीडियो में बना देंगे, अभी 2-4 दिन में वीडियो आपका आ जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी होना चाहिए, है ना। अपन तो इतना जुड़े हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी ये विद्या जाना चाहिए। और अब मेरे को आप हेलो करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको और गाइडेंस करूंगा, आप व्हाट्सएप पे hello करें। हाँ चलेगा, अपन बात करेंगे। ओके। तो चलो, अर्पिता दाई का भी आभार प्रदर्शन अच्छा किया, उसको अपना परिचय भी दिया, परिचय दिए, और बहुत दिन के बाद अर्पिता दाई का दर्शन हुआ। हाँ, तो सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ योग वर्ग की तरफ से। और यहाँ अभी योग वर्ग की समाप्ति की घोषणा भी कर